रहे दर्पण की चमक न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। सीताओं नगर परिषद के बाहर ब्लॉक कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। तालाब और जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन तहसीलदार को दिया। गोविंद सिंह पंवार के नेतृत्व में। आइए देखते हैं मोहम्मद शाह की ये रिपोर्ट। ब्यूरो मंदसौर। जो है डाइट चला रहे और वो बिल का भुगतान अपन नगर पंचायत से होता है, तो लाखों रुपए का अफेयर हो रहा है वहाँ पे। मतलब अगर वो बचा लेंगे अपन तो बहुत सारे मतलब सुविधा। बिल्कुल बिल्कुल, या नहीं कवर नहीं, या तो आप ये करिए कि उस ट्रांसफार्मर पे जो लगा मीटर है वो अपने परिसर के अंदर लगवाया जाए, तो वो अगर चोरी भी करे तो वो मंडल की होगी। अपन ने लगवा रखा, लेकिन मतलब उधर जो है ना तो फिर वहाँ पे जो व्यवस्था है वो अपने हो रहा है और लोग चोरी कर रहे हैं वहाँ पे बुकिंग करके। चहेतों के वहाँ पे काम हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? भारत माता की ये मिसगाइड क्यों कर रहे हैं? आपको हमारे सामने मिसगाइड कर रहे हैं इस बात को। आपका मापदंड क्या रहता है? आपका कार्य करने का मापदंड क्या रहता है? कौन सी गली क्या आप वोटी डालते हैं? क्या किस प्रकार से काम करते हैं आप? नहीं मतलब सर आप स्वयं चल के देखें, इनकी बात पे भरोसा नहीं करें। आप स्वयं चले, हम सब आपके साथ चलने को तैयार हैं। और आप देखें कि कौन सी गली में काम करवा रहे हैं, तो इनके पास कोई मापदंड है क्या? क्यों करवा रहे हैं वहाँ पे काम? आपका कॉन्ट्रैक्टर ये जो पेज है आवेदन वाला 2022 का बोल रहे हैं, तो क्या हमारे परिवार का बुजुर्ग हमारी मिसेज में गिरी, लेकिन कोई गंदगी के लिए नहीं आयो। लेकिन फिर बड़ा आदमी तो जाना पड़े, प्रेशर नगर परिषद होश में आओ।
साथियों, सीतामऊ नगर परिषद की उदासीनता, लापरवाही, नगर में व्याप्त गंदगी, टूटी हुई पाइपलाइन, वार्ड के भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। में अगर ये कार्य नहीं हुए तो 5 दिन और अपनी तरफ से 20 दिन बाद हम अनिश्चितकालीन धरने पर इसी स्थान पर बैठेंगे, इसी स्थान पर हम बैठेंगे। मैं सर ये था कि जो चौदह नंबर की समस्या आ रही, मैंने एक मुहिम चलाई थी, आपको बताओ तो जिला पंचायत सीओ साहब ने, जनपद में सबने, तो जो शौचालय के लिए सुबह सुबह उठ के कर्मचारी जाते थे, लोगों को बैठने में देते। अपने नगर पंचायत में बहुत सारे कर्मचारी, वहाँ गंदगी तो उसी की फैल रही है, अपने कर्मचारी लगा दो 15 दिन, जो सुबह पहले जाकर 4-5 जो है उनके आप भले चालान बनाओ, तो क्या उनकी व्यवस्था कराओ, उनके शौचालय नहीं है तो। प्रधानमंत्री आवास के इंस्टॉलमेंट कितने प्रकरण थे सीएमओ सर? प्रधानमंत्री आवास के कई नागरिक हमारे पास, और जब यहाँ मैं पहुँचा 10:30 बजे, नागरिकों ने बतलाया कि जिस जगह आपका टेंट लगा है नगर परिषद के ठीक चैनल गेट के सामने, यहाँ 2 महीने में पहली बार झाड़ू लग रहा है। जब दिया तले ही अंधेरा है तो पूरे नगर में क्या होता होगा। इन तमाम समस्याओं की तरफ प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज हमने धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। हमारे बीच में सीएमओ साहब और प्रशासक, नगर परिषद के प्रतिनिधि या प्रशासक मान लें, आदरणीय तहसीलदार साहब प्रशासन की तरफ से हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। सम्माननीय DI साहब, मैंने अभी नगर व्याप्त समस्याओं जिनको लेकर के हमने धरना प्रदर्शन आयोजित किया है, उपस्थित साथियों के प्रति और नगर के नागरिकों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं इन समस्याओं का वाचन आपके सामने कर रहा हूँ। उसके पश्चात हम सीएमओ साहब को माइक पर बुलाएंगे और ये हमें बतलाएंगे कि कौन कौन सी समस्या कितने दिन में हो रही है और जो नहीं हो रही है वो क्यों नहीं हो रही है। मैं वाचन कर रहा हूँ जो समस्या जिसको लेकर के हमने धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। यह कि सीतामऊ शहर को पेयजल उपलब्ध कराने को स्वीकृत हो सकता है। मैंने एक राउंड फिगर में 18 करोड़ की चंबल पेयजल आवर्धन योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। भ्रष्टाचार के भेंट इसलिए चढ़ी है कि तत्कालीन विधायक, विपक्ष के विधायक जैसे जो उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था, वो भोपाल से सेक्रेटेरिएट से अधिकारी आए थे। 2 वर्ष हो गए और वो उनने 50 नागरिक हम साथ थे और ये आश्वस्त किया था कि जितनी भी खामियां हैं ये हम एक समय सीमा में दूर कर दी जाएगी। पाइपलाइन जो ऊपर पड़ी है चैम्बर, आज 2 साल बीतने के बावजूद भी एक भी कार्य नहीं हुआ। इससे हमें लगता है कि कई भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। दूसरा बिंदु हमारा यह कि योजना की स्वीकृत DPR प्राक्कलन में शहर में नई टंकी का निर्माण, पूरे शहर में नई पाइपलाइन तथा नाली निर्माण करने का प्रावधान था। जो मेन मार्केट में नई पाइपलाइन नहीं डाली गई और नालियों का निर्माण भी अधिकांश मोहल्लों में नहीं किया गया। यह कि ठेकेदार द्वारा मेन मार्केट में पुरानी पाइपलाइन जो सन 1972 में तत्कालीन विधायक घनश्याम जी भाचाव के समय डाली गई थी, उसी को मेन सप्लाई लाइन से जोड़ दिया गया। यह कि मेन सप्लाई लाइन टंकी से मेन मार्केट तक डाली गई, वो प्रथम दिन से ही टूटी हुई है और उसी के ऊपर सीमेंट कंक्रीट कर दिया गया है। इसलिए आज तक भी और 3 HP का पानी वहाँ निकलता है, जिसका प्रमाण मेरे पास में वीडियो और फोटो है। मैं आपको यह कि मेन मार्केट में पंकज मेहता के मकान के सामने टंकी से आ रही मेन लाइन, जिसमें से 3 HP का पानी जब भी आपका वाटर सप्लाई होता है तो वहाँ निकलता है। उसका परिणाम होता है कि निचली बस्तियों में प्रेशर नहीं पड़ता। यह कि शहर के चारों तरफ गंदगी व्याप्त है।
जिसका प्रमाण सरकारी अस्पताल के पास बने डॉक्टर साहब के क्वार्टर के पास 1 ट्रॉली से ज़्यादा गंदगी थी अभी बरसों तक फिर देखा जा सकता है। नगर का एकमात्र हिंदू बालोद्यान अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। पानी के अभाव में पेड़ पौधे सूखने लगे, बच्चों के मनोरंजन के झूले चक्री टूट गए हैं। पूर्व परिषद अध्यक्ष किशोर जी बापू के समय लगाई गई लाइटें तमाम गुल हो चुकी है। यह कि अमर शहीदों की स्मृति में लगुना चौराहे पर बने हुए शहीद पार्क में किसी समय फव्वारे चलते थे, वहाँ आज गंदगी व्याप्त है। बाउंड्री वॉल बनी हुई है पर फाटक नहीं है। बिजली लगाने के लिए पोल है पर लाइट नहीं है। नागरिकों के बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था नहीं है और हम उसको अमर शहीद पार्क बोलते हैं। यह कि महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए तत्कालीन विधायक से 1 लाख रुपए हमने स्वीकृत करवाए थे। जो सीढ़ियाँ बनी हैं वो भ्रष्टाचार के ढेर कर चुकी हैं और आज भी वो सीढ़ियाँ मैं दावे के साथ 50,000 रुपये में बनवा सकता हूँ। क्या कारण है कि वो 1 लाख में आज भी सीढ़ियाँ अधूरी पड़ी है, तो उसकी जाँच करवाई जाए और वो सीढ़ियाँ बनाए। यह कि ठेकेदार द्वारा मोहल्लों में जो पाइपलाइन डाली गई है वो ऊपर डाल दी गई है। स्थिति यह है कि वार्ड नंबर 13 नंदवाना गली में पाइपलाइन सड़क के ऊपर निकली हुई है, जिससे मोहल्ले में आने जाने वालों को ठोकरें लग रही है। यह कि फिल्टर प्लांट, जल शुद्धिकरण यंत्र, भाई भगाना चाह रहे हो क्या? क्यों? तुमको कोई निर्देश दिया गया कि अभी चालू करो? कैसे नहीं बगेंगे हम? यह कि फिल्टर प्लांट, जल शुद्धिकरण यंत्र भी कई दिनों से बंद था, जो हमारे धरने का अल्टीमेटम देने के पश्चात चालू किया। तो माननीय सीएमओ साहब, आप कौन कौन से कार्य कितनी समय सीमा में करवा रहे हैं, नगर को आप बतलाइए। माननीय प्रशासक महोदय जी यहाँ पर खड़े हैं, काम आपको करवाना है। हमारी अस्पताल की बिजली की कमी में दूसरा भी कहा जाएगा। पीछे जो जंगले की जो है पाइपलाइन के सेक्शन में जो जाना हुआ और 10 दिन में उसका बना करवा देते हैं। पाइपलाइन जहाँ ऊपर उसमें ठेकेदार को दे देते हैं और हमारे बड़े इंजीनियर जो दे देता हूँ, आपके वो जांच करने की पूरा देख लेंगे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या निराकरण नियमानुसार किया जा सकता है। ठीक है, अपना शहीद पार्क जो है ना, शहीद पार्क के यहाँ पर गेट की व्यवस्था के लिए तो उसको मैं निकाल देता हूँ साढ़े बनाने का। और इंदौर सफाई वगैरह का भी डेली चल रही है। साथ में जो स्ट्रीट लाइट है वो भी लगा चुका हूँ, 5-6 तो लग गई है। बीच की जो लाइन है वो अभी बारिश में खराब हो गई थी, तो उसको सुधार करने के लिए थोड़ा उसका लगेगा। बाकी जो स्ट्रीट लाइट है पूरे रोशनी के अंदर उसमें एक पट्टी वगैरह जो निकली हुई है लाइन की, उसको सुधार करने के लिए सोचा जाता है। हिंदू बालोद्यान की रौनक कब तक होगी, हम देखना चाहते हैं वही। आप अभी देखेंगे तो बहुत कुछ सुधार हो चुका है। आप शाम को मेरे साथ चलिए, आप शाम को मेरे साथ चलिए। जो अभी लॉकडाउन के टाइम पे जो बंद पड़ा था कुछ भी नहीं था उसमें सब देखिए, उसमें बहुत सुधार हो है। उसके लिए धन्यवाद। और फिर शेष अपन 15-20 दिन में और उसका जिला छत्री वालों को भी बोल देते हैं, उसमें जो विकास को बिल्डिंग टेक्निकली दृष्टि से कहाँ पर लगना है, कितना ऊपर कॉन्ट्रैक्टर आपके लेटर के बाद भी नहीं आता, तो फिर हमारा सुझाव ये कि नगर परिषद करवाए, उसको पेमेंट में कोई अमाउंट काट लीजिए। काम कितने समय में हो जाएगा बता दो। 15 दिन का अल्टीमेटम है, महोदय से आप और निश्चित धरना देंगे। नहीं कहाँ है ही नहीं सीएम साहब ने 15 दिन का टाइम दिया है और हम लोग भी हमारे स्तर सीएम साहब को जो समस्याएं हमारे स्तर की एजेंसी आती हैं, हम लोग निराकरण करने का प्रयास करते हैं।
और इस बीच 15 दिन को लगता है कि आपको काम नहीं करो तो एक बार फिर से मेरे साथ मैं प्रयास करूँगा कि आपकी समस्याओं का भारत माता की जय। अभी आंदोलन वगैरह किस बारे में लेके किया गया था और सीताओं की जो खास करके जो समस्याएं हैं, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी जो मौके पर पहुँचे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ नगर पंचायत भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ 20 करोड़ की पेयजल योजना जो शासन द्वारा स्वीकृत हुई थी, उसका किस प्रकार से हश्र हुआ है यह सीतामऊ की जनता अच्छी तरह से जानती है। यहाँ बैराज में दरारें पड़ चुकी हैं, फिल्टर प्लांट नहीं सही ढंग से नहीं बन पाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाइपलाइन 3 फीट गहराई पर नगर में पड़नी थी वह सतह पर जो है पड़ी हुई है और आप अभी जाकर उसको देख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ जितनी भी शासन की जो जन कल्याणकारी योजना है उनमें जमकर के भ्रष्टाचार हो रहा है। यह हालत है कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास में 40 और 50 हज़ार रुपये लेकर के और आवास जो है राशि उनके खाते में डाली जा रही है, उनके स्वीकृत किए जा रहे हैं। और इस विषय जो है एक बाबू जो है लोकायुक्त द्वारा पकड़ा था, रंगे हाथ पकड़ाया गया। इसी प्रकार से यहाँ इस नगर परिषद में हालत यह हो गई है अभी कि यहाँ बिना लेन देन के किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। जो यहाँ जो पात्र हितग्राही हैं जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, वह तो बेचारे जो है भटक रहे हैं और अपात्र लोग जो है उसका लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ नामांतरण प्रकरण जो है काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए हैं और बिना लेन देन के यहाँ नामांतरण जो है नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार से जो है इस नगर पंचायत को, नगर परिषद को नर्क पालिका बना दिया गया है। इसलिए आज मजबूर होकर के कांग्रेस को यहाँ धरना देना पड़ा है और इसी तारतम्य में एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि सारी समस्याओं का ध्यान, इसके साथ ही जो है नगर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे बिजली है, बिजली तो बिल्कुल मतलब यह हालत है कि वहाँ कॉलोनियों में अंधेरा ही अंधेरा है। जहाँ जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ सर, तालाब के बारे में क्या कहेंगे? तालाब काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ नगर परिषद में रह भी चुके हैं, सब कुछ जानकारी है और सीतामऊ के स्थायी रूप से रहते हैं। बात यह है कि तालाब मैंने प्रयास किया था और उस समय जो है हमने एक प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा था कि यह तालाब जनपद से हमारी नगर परिषद के हवाले कर दिया जाए, जिससे हम इसका रखरखाव सही ढंग से कर सकें, परंतु वो नहीं हो पाया। आज यह हालत है कि तालाब में गंदा पानी मिल रहा है, तालाब में कचरा डाल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि तालाब की जो 100 बीघा की ज़मीन है उस आधी ज़मीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तालाब की पाल जो है वह बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में है और किसी भी दिन ऐसी दुर्घटना हो सकती है कि यहाँ से निचली बस्ती के साथ ही 8-10 गांव जो है वह पूरे जलमग्न हो सकते हैं। इसलिए जो है शासन को सबसे पहले उस तालाब की पाल को ठीक करने के लिए का प्रयास करना चाहिए और अगर वह नहीं की तो आने वाली बरसात में इस साल तो बरसात कम हुई नहीं तो इसी साल वो पाल फूट जाती। पर आने वाले समय में अगर प्रशासन सचेत नहीं हुआ तो निश्चित है कि यह पाल जो है बिल्कुल ही फूटने की कगार पर है। एक जगह तो सिर्फ 1 फीट पाल रह गई है, जिस चद्दर के यहाँ 1 फीट ही पाल रही है और वह भी अगर थोड़ा सा ही पानी यानी 3-4 इंच बारिश अगर लगातार हो गई तो निश्चित है कि वह पाल जो है फूट जाएगी और इसका खामियाजा पूरे शहर को उठाना पड़ेगा। क्या नाम है सर? रामेश्वर जानी।
अगर भैया मैंने अवैध रखे उनके भी सर आपका ये विधानसभा क्षेत्र सुहासड़ क्षेत्र में जो लगता है और ये सीतामऊ भी उधर ही आता है। यहाँ जो सीतामऊ का बहुत पुरखों के समय का जो एक तालाब है, तालाब के अंदर जो पूरी गंदगी से लेके अन्य समस्या है, अतिक्रमण है और विकास के नाम पे कोई चीज़ दिखाई नहीं दी है, उसके लिए क्या करें आप? देखो, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में जो सरकार काबिज है और जो सरकार में इस सुहासड़ा विधानसभा के जो हमारे मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कुछ समय पहले भी इस तालाब का निरीक्षण करके घोषणाएं करी थी उन्होंने कि गंदगी समाप्त हो जाएगी। ये तालाब जो जनपद के अधीन आता है इसको जल्दी ही नगर पंचायत के हैंडओवर कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो पाल बनी थी उस पाल में भी भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है, क्योंकि आज जो पाल है वहाँ पे वो पाल बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, क्योंकि आने वाले समय में अगर तेज़ बारिश हुई तो ये पूरा सीतामऊ कहीं न कहीं मौत के दरिया के समान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में और यहाँ के कैबिनेट मंत्री, क्योंकि ये खुद ही भ्रष्टाचार में जिस तरीके से लिप्त है, इनको अच्छाई पसंद है, इनको बुराई पसंद है, इनको गंदगी पसंद है। क्योंकि आज सारे शहर देख लीजिए, आज एक नहीं, इस लॉकडाउन के बाद देख लीजिए, आज सीतामऊ शहर में जिस तरीके आज कांग्रेस को धरना देना पड़ा और इन समस्याओं को उठाना पड़ा, तो उस चीज़ के लिए, और जिस तरीके से हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री जो खुद बत्ती लगा के घूम रहे हैं और लोगों को बत्ती दे रहे हैं, सुबह से शाम तक उनका एक ही काम है कि क्षेत्र की जनता को सबको बत्ती देते फिर रहे हैं। और ये बत्ती आने वाले समय में इस बत्ती का जवाब क्षेत्र की जनता देगी। और कांग्रेस तो हमेशा आंदोलनकारी रही है और जो सीतामऊ क्षेत्र की समस्या जो तालाब को लेकर है उसके लिए भी आगे आंदोलनरत रहेगी। और हम सब लोग एक है इस क्षेत्र और सीतामऊ की समस्या के लिए पूरी ताकत से उठेंगे। सर आज किन मुद्दों को लेकर, किन मामलों को लेकर यहाँ पर धरना दिया गया और क्या मांगे थी आपकी? सीतामऊ नगर परिषद की उदासीनता और लापरवाही की वजह से सीतामऊ नगर में व्याप्त गंदगी, पेयजल की पाइपलाइनें फूटी हुई, बालोद्यान में गंदगी व्याप्त, शहीद पार्क जहाँ पर चारों तरफ गंदगी व्याप्त, वाल के चेंबर जिनके गड्ढे चेंबर नहीं बने हुए, इन तमाम अव्यवस्थाओं की तरफ नगर परिषद और प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए हमने आज नगर परिषद के सामने ब्लॉक कांग्रेस, शहर कांग्रेस के तत्वाधान में ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। क्या नाम है? गोविंद सिंह कुमार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सीतामऊ। नगर परिषद के बाहर जो धरना आंदोलन कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है जन समस्या को लेकर, वो क्या समस्या और क्या मांगे थी जिसके कारण से अभी तक बैठे हैं और धारा 144 लगी हुई है? नगर की साफ़ सफाई को लेकर और पानी को लेकर तो सीएम साहब ने बता दिया कि 15 दिनों पर उसका निराकरण कर लीजिए और प्रशासन महोदय को अवगत करा दिया।